केसेस हैं CTO। CTO बेसिकली अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक टर्म आता है CTO, इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन। जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि कोई भी नस अगर 3 महीने से ज़्यादा बंद रहती है आर्टरी, तो उसको क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन का नाम दिया जाता है। अगर ये आर्टरी काफ़ी 3 महीने से बंद है तो इसमें पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि एंजाइना हो रहा हो या हार्ट फेलियर में जा सकता हो, इवन एरिथमिया जा सकते हो या फिर से दोबारा अटैक हो सकता है। तो इसको खोलने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये 3 महीने से या उससे ज़्यादा से बंद रहती है। इसमें काफ़ी चूना जम जाता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो चूना जम जाता है, कोलेजन जम जाता है, तो खोलने में काफ़ी मुसीबत आती है या दिक्कत आती है। तो अगर पहले हम लोग एंजियोप्लास्टी करते थे, जो खोलते थे, इसमें काफ़ी समय लगता था और 30-40% ही खुल पाता था ये। तो अब ये जो और CABG इसका एक ऑप्शन था कि हम लोग बोल देते थे उनको दवा खाओ और दवा खाइए और सही रहिए। तो तभी भी पेशेंट दर्द होता था, फेलियर में आता था, थकान महसूस होती थी। इसको खोलने का फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी से खोलने का वो किया। तो इसमें जो जैपनीज हैं दे आर एक्सपर्ट, क्योंकि वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड मास्टर हैं इसके, और उन्होंने इनोवेटर्स भी हैं। वो उन्होंने काफ़ी इजाद किया, कौन सा वायर इसमें डालें, कौन सा मैक्रो कैथेटर बनाएं, जैसे कि ताकि तार जो है वो एक सीमेंट टाइप का जो आर्टरी बन गई है उसमें पार करके जाए वो। तो इसके लिए बेस्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन भी दी 6 CTO, और इन्होंने अपने वर्कशॉप किए बाहर के इंटरनेट ऑल ओवर द ग्लोब। इन्होंने लोगों के साथ वर्कशॉप किया, रिसर्च किया, अपनी रजिस्ट्री बनाई। तो ये लोग ये वर्कशॉप करते हैं और हम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडो जैपनीज कोलैबोरेशन में ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 2 हॉस्पिटल इन्होंने बिहार के नामी हॉस्पिटल को चुना और इसमें उन्होंने अपने केस कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग सीख भी रहे हैं और क्या क्या आगे हम कर सकते हैं वो हम लोग वो कर रहे हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए वो जैपनीज़ को हम लोग बहुत इस मामले में वो मास्टर हैं। और अब जैसे जानते हो डेडिकेटेड वर्कर्स भी हैं और उन्होंने नई चीज़ ईजाद की है। तो आज जैसे 2-3 केसेस हार्ट हॉस्पिटल में हैं, कल हमारे यहाँ 5-6 केस हमने रखा हुआ है और इनसे हम लोग काफ़ी बेनिफिट लेंगे। अगर CTO कोई आर्टरी खुल जाती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है मरीजों को। एक तो वो है कि उसका आर्टरी खुल गया, फ्यूचर हार्ट अटैक होने का डर नहीं रहता। एक आर्टरी ऑलरेडी बंद है, मान लीजिए आगे उसकी और आर्टरी बंद हो गई तो हार्ट अटैक का चांस बन जाता है। पेशेंट भी स्ट्रेस में रहता है कि मेरी आर्टरी, दवा तो खा रहे हैं लेकिन मेरी आर्टरी बंद, हर तरह खुली हुई है, बंद है, तो भी स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो खुलने के बाद बहुत फ़ायदा है। और मैं डॉक्टर कोसी मासू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग अपने टेक्निक सिखा रहे हैं। आर्टरी खुलने के बाद नहीं आया है, वो सिंपल एंजियोप्लास्टी और ये डिपेंड करता है कि कितना स्पेंट लगता है। अगर मतलब खर्च लगभग अगर हम 2 स्टेंट लगाते हैं लगभग 2 लाख के आसपास का। 30 से 40% थोड़ा एक्सपेंसिव है। पेसमेकर का भी कोई विकल्प लेके आए हैं क्या? नस बंद है और उसको पेन हो रहा है तो खुलने से उसको फायदा ही होगा उसको। तो उसमें स्टंट पहले जो बंद है उसको तो ओपन करें, तो दोबारा बंद ना हो उसके लिए प्रयास करना है, दवा देना तो है। एक स्टंट भी तो लगता था उसके लिए। हाँ, खुलने के बाद हम स्टंट डालते हैं। तो अब मैं डॉक्टर नीरज से बोलता हूँ कुछ इसके बारे में। क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन अगर बहुत दिन से बंद है तो उसको खोलना सबसे चैलेंजिंग है। और ये जो जैपनीज है ये नई टेक्निक डेवलप की है, इसके वजह से वहाँ बाईपास सर्जरी कम हुई है। अगर हार्ट का नस कोई पूरी तरह से बंद है, जो प्लास्टिक होना मुश्किल है, तो बाईपास सर्जरी के लिए चला जाता है पेशेंट। लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है तो काटने की जरूरत नहीं होती, उससे तार के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो नए तार आए हैं, नई टेक्निक आए हैं। हम लोग का 2 वे आपस में डिस्कशन होता है कि कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्सन है एंजियोप्लास्टी का, जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। पद्धति है जो कि काफ़ी जटिल है और जब भी नैनी काफ़ी दिनों से बंद रहती है, 3 महीने 6 महीने 1 साल से ज़्यादा बंद रहती है, तो उसको खोलने का प्रयास किया जाता है अगर मरीज को उससे दिक्कत हो रही है। तो उसी के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कोसी मात्सुओ, एक्सपर्ट इंटरवेंशनिस्ट इन chronic total occlusion procedure. Actually, he has raised by his presence, and we have just now done one complex CTO case
इसको हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। एक और प्रोसीजर लाइन में है और प्रोबेबली कल जो है IEMS में डॉक्टर रवि विष्णु और डॉक्टर नीरव सर के साथ जो है तो कुछ और केसेस होने वाले हैं।